मैं अपनी बातें शुरू करूं हम्द के दो अशार के साथ कि हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, ए रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले, ए रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। और मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मानता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं रब के कब्जे कुदरत से आज़ाद हूं। हर शख्स रब के कब्जे कुदरत में गिरफ्तार है, लेकिन वो रब जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान। कितनी माँ से ज्यादा? 70। हमारी एक माँ की कंडीशन है कि वो हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अगर औलाद को तकलीफ हो तो फिर माँ को करार नहीं मैसर होता है। बात ये नहीं, अगर औलाद बेचैन हो तो फिर माँ को चैन नसीब नहीं होता। सोचो, जो रब हम पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान होगा, वो कब चाहेगा कि हम पर गम और मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाएं। आज हमें शिकवा होता है ना यार, कभी हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कभी हमारी इबादत खानों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी हमारी दरसगाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी हमारी बहू बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। आखिर हम पर दुनिया इतनी तंग क्यों है? कहते हो या नहीं? मुस्तफ़ा के गुलामों में एक बात बताऊं, खुदा की कसम, वो रब जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, वो नहीं चाहता कि उसके बंदे रंजीदा हों। लेकिन जब उम्मत परागंदा हो जाती है ना, तो रब जब उम्मत अपने आमाल को छोड़ देती है ना, जब उम्मत बदआमालियों का शिकार हो जाती है ना, तो फिर रब जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मानता है, और वो मेरी हर कैफियत क्यों न जाने, वो मेरे सब हवाले जानता है। वो मेरी हर कैफियत क्यों ना जाने, वो मेरे सारे हवाले जानता है। और हवा के दोष पर लफ्जों की कारवां उतरे, या रसूल अल्लाह, हवा के दोष पर लफ्जों की कारवां उतरे, तेरी हयात के पैगाम जावेज़ा उतरे, और लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में। अरे रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे, रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। मैं आपको वलियों का मकाम, वलियों की शान कुरान की रोशनी में बताऊं, सुनना चाहेंगे आप? कुरान के हवाले से मैंने सुना था, जब मैं स्टार्ट में मेरी एंट्री हुई थी आपके गांव में, तो मैंने सुना नकीब साहब कुछ कुरान के हवाले से बातें कर रहे थे, है ना। मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं कुरान की शान बयान करूं। मुस्तफ़ा के गुलामों, आज तो उस कुरान का पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बात ये नहीं, उस कुरान को हम कब पढ़ते हैं हम में से हर एक खूब जानता है। जब बाबा दादा की रूह नहीं निकल रही होती तब हम कुरान पढ़ते हैं। है बात ये नहीं, हमें फार्मूला मिला है कि सूरह यासीन पढ़ो और रूह आसानी से निकाल दो। मुस्तफ़ा के गुलामों, कुरान रूह निकालने नहीं आया था, बल्कि कुरान तो जिंदगी बांटने आया था, कुरान तो हयात बांटने आया था। अरे कुरान से जो वाबस्ता हो जाता है ना, तो फिर उन्हें मौत नहीं मार सकती। मैं सिर्फ आपको बातें समझाने के लिए कह दे रहा हूँ। मुस्तफ़ा के गुलामों, इस कुरान की अहमियत को समझो। आज तो हमारे घर के डाइनिंग हॉल में रखा होता है कुरान, ताकि हर आने वाले निगाह पड़ जाए कि इस घर में कुरान भी है। मुस्तफ़ा के गुलामों, ये वो मुक़द्दस किताब है ना, आप देखें न जाने कितने धार्मिक ग्रंथ हैं, न जाने कितने रिलीजियस से मुताल्लिक किताबें मौजूद हैं, न जाने कितनी धार्मिक किताबें मौजूद हैं, लेकिन किसी भी किताब के खिलाफ इतनी साजिशें नहीं चलती जितना कि कुरान के खिलाफ। है बात ये नहीं, कभी हम देखते हैं कि स्वीडन में कुरान जलाया जाता है, कभी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में कोई सोशल मीडिया पर आता है और हमारे सामने कुरान के औरात को फाड़ता है, कभी कोई बदबख्त खड़ा होकर के कहता है कि हम कुरान से 26 आयात बाहर निकालेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा के गुलामों, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो मुक़द्दस किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है। और मैं एक और बात बता दूं कि ये मुक़द्दस किताब है कि जिसका साथी रब ने अहले बैते मुस्तफ़ा को बना रखा है। अरे ज़माने वालों सुनो, सुबह क़यामत तक रसूल का ख़ानदान रहेगा और सुबह क़यामत तक ये कुरान रहेगा। और मैं एक बात और बता दूं, कुरान को जलाने वालों सुनो, ये वो मुक़द्दस किताब है ना, जो सिर्फ वर्क़ों में महफूज नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो मुक़द्दस किताब है जो मुसलमानों के सीनों में महफूज है। इसीलिए मैं कहता हूं, है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। अरे है कौले खुदा,
कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लारैब किताब है, बेऐब किताब है। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है। और जानते हैं इस किताब का मामला यह है कि इस किताब में हर खुश्क और तर का जिक्र मौजूद है या नहीं है? अच्छा, कुरान में इबलीस का जिक्र है या नहीं है ना? तो सोचो जब इबलीस का जिक्र वो कुरान कर दे तो रब अपने रहमान बंदों को छोड़ेगा? इस कुरान में अल्लाह के वलियों का भी जिक्र है। आपको सुनना है, आपको पढ़ना है। सुनना चाहेंगे आप? हैं? मैं एक और बात बता दूं, ये रब की किताब लारैब है, बेऐब है। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है। और एक बात और सुने, इस किताब की अहमियत को समझे उलमा मौजूद है। अगर मैं बातें इधर उधर से करूं तो ये मेरी इस्लाह फरमाएं। अल्लाह रब उलमा फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नाम सुना है आपने? कौन है ये? हैं? आमद के एतबार से पहले नबी है ना? और क्या है? कुछ रिश्ता भी तो हमारा उनसे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो हजरत आदम को अपना बाप कहती है बात ये नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम से थोड़ी नहीं ताल्लुक़ रखते हैं जो जानवरों को अपना बाप कहें। है बात ये नहीं? समझने के लिए बस इशारे काफी है ना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानियत के बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और आमद के एतबार से पहले नबी है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले कुरान लिखा है। कितने साल पहले? बोलो 50,000 साल पहले। यानी आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, यूशा का जोदो तकवा बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, चांद और सूरज बाद में लिखे। सबसे पहले रब ने आमिना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के लिए, फातिमा के बाबा के लिए, हसनैन के नाना के लिए कुरान लिखा है। लारैब किताब, बेऐब किताब। इस किताब में हर खुश्क और तर का जिक्र। अच्छा, इस किताब में इस कुरान में नमाज का हुक्म है या नहीं? नमाज का जिक्र है? पढ़ते हैं हमारा। अल्लाह हमें तौफीक बख्शे कि हमारी पेशानियां सजदों से रोशन हो जाएं। है बात या नहीं? कौन है? पढ़ते हैं ना? अरे दिन वाली नहीं तो हफ्ते वाली, हफ्ते वाली में तो जाते हो या नहीं? अगर हफ्ते वाली नहीं तो साल वाली, किसी में तो है ना, जानते हो ना नमाज। इस कुरान में नमाज का हुक्म है। नमाज को पढ़ने के लिए कहा गया है। इस कुरान में नमाज को जमात के साथ अदा करना है आपको, है ना? इस कुरान में और इस्लाम का कानून है कि बंदे को 5 वक्त की नमाज अदा करना। और मैं एक और बात बताऊं, कुरान वो किताब है ना जिसमें सिर्फ कानून इस्लाम नहीं बल्कि कानून इंसानियत मौजूद है। हर तबके के लिए इस कुरान में कानून मौजूद है, ज़ाब्ते मौजूद। इस कुरान में नमाज का जिक्र है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ना कानून इस्लाम है। बोलो, कानून इस्लाम है। इस कुरान में रमजान के रोजे रखने का हुक्म है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माह रमजान के रोजे रखना कानून इस्लाम है। इस कुरान में माँ बाप के एहतराम का हुक्म है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप का एहतराम कानून इस्लाम है। इस कुरान में ज़कात व खैरात अदा करने का हुक्म है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़कात व खैरात अदा करना कानून इस्लाम है। इस कुरान में साहिब इस्तिताअत पर हज करने का हुक्म है, होना चाहिए। क्योंकि हज करना कानून इस्लाम है। कानून की जितनी बातें हैं वो इस कुरान में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों सुनो, इस कुरान में जहां नमाज का हुक्म है वहीं इस कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है।
इस कुरान में जहां रमजान के रोजे का हुक्म है, वहीं इस कुरान में हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा का भी जिक्र है। इस कुरान में जहां ज़कात व खैरात अदा करने का हुक्म है, वहीं इस कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का भी जिक्र है। मालूम हुआ ये कुरान हमारा जहन किसी और बात की तरफ भी ले जाना चाह रहा है। ये कुरान किसी और बात की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। ये कुरान किसी और बात की तरफ भी इशारा कर रहा है। अरे ये कुरान ये कह रहा है, देखो तुम नमाज पढ़ो मगर याद रखो, देखो तुम हज करो मगर याद रखो, देखो तुम कानून इस्लाम पर अमल करो, माँ बाप का एहतराम करो, रमजान के रोजे रखो मगर याद रखो। ये जो हजरत लुकमान का जिक्र है, ये जो हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा का जिक्र है, ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का जिक्र है, ये जो हजरत असहाबे कहफ का जिक्र है, ये कुरान उनका जिक्र करके बता रहा है कि इबादत करो लेकिन साथ साथ अल्लाह के नेक बंदों का भी जिक्र करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमते कुरान, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी यादें मनाते रहो। तो पता चला अल्लाह के वलियों का जिक्र करना, गौसे आजम की महफिलें सजाना, ये सुन्नियों की अपनी मनमानी नहीं है, बल्कि ये इरशाद रब्बानी है, ये मर्जी कुरानी है, ये फरमान रहमानी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत के हर अकीदे को कुरान से साबित किया जा सकता है ना। आज जानते हो हालात इतने खराब है, लोग बंगला और हिंदी की किताबें पढ़ करके बुखारी और मुस्लिम का हवाला देते हैं, समझ रहे हो। और मैं अपने यंगस्टर्स भाइयों से कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर न जाने किन किन लोगों को हम बयान सुनते हैं। अभी जानते हो, अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक मौलवी है, जानते हो, उसने कुरान पर शक किया है, बात ये नहीं, कुरान पर बताया कि कुरान में अरबी ग्रामर के एतबार से गलतियां हो गई हैं। सद बार सोचो, वो मौलवी कह रहा कि कुरान में अरबी ग्रामर के एतबार से गलतियां हो गई हैं। मैं ऐसे बदबख्तों के लिए कहना चाहूंगा कि ये वो मुकद्दस किताब है ना, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने अपने जिम्मे करम मिले। अरे कुरान की आयात तो दूर की बात है, बल्कि कुरान का एक लफ्ज और उस एक लफ्ज का एक हर्फ और उस हर्फ का एक नुक्ता भी आप चेंज नहीं कर सकते, है बात ये नहीं। और मैं एक बात और बता दूं, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है बात ये नहीं। उस बदबख्त ने कुरान के पर कहा कि एराबी गलती हो गई थी, लेकिन मैं ऐसे बदबख्तों से कहना चाहूंगा, ये वो मुकद्दस किताब है ना कि जब ये नाजिल हुआ तो कुरैश और अरब के फसहा और बलगा, अरब की फसाहत और बलागत पर नाज करने वाले लोगों ने भी कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर पाए, है बात ही नहीं। वो इन्ना आतैना कल कौसर का जवाब नहीं ले पाए, वो 1400 साल पहले नहीं ला पाए, और तुम आज चैलेंज करते हो। मैं एक बात बता दूं, ये वो किताब है ना जो लारैब है, और ये अल्लाह कब से लारैब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुनो, ये लोहे महफूज पर थी, वहां लारैब। लोहे महफूज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील के हवाले किया, जिब्रील पर शक न करना, रब ने उसे अपना अमीन बनाया है, वहां लारैब। जिब्रील ने कल्बे मुस्तफ़ा पर नाजिल की, वहां लारैब। कल्बे मुस्तफ़ा से निकल करके ज़बाने मुस्तफ़ा पर आई, वहां लारैब। और ज़बाने मुस्तफ़ा से निकल करके सहाबा के कानों से टकराई, वहां लारैब। और सहाबा के कानों से होते हुए हजरत उस्मान के वर्क पर आई, वहां लारैब। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है। और मैं एक बात और बता दूं कि जानते हो ये वो मुकद्दस किताब, आसमानी किताबें कितनी हैं, बोले जल्दी से आप, कौन कौन सी? सामने से जब जवाब मिलता है तो सीना चौड़ा होता है, कौन कौन सी है? अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह और आपको इल्म नाफ़िया अता फरमाए। कौन कौन सी किताब है? तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि उन सारी किताबों के दरमियान के किताब और कुरान के दरमियान तुर्रे इम्तियाज ये है कि वो सारी किताबें किताब की शक्ल में आई। किसकी शक्ल में आई? किताब की शक्ल में। यानी रब ने इरशाद फरमाया, मूसा आप कोहे तूर पर आए, मैं आपको तौरेत अता करूंगा। ईसा आप अपने इबादत खाने में पहुंचे, मैं आपको इंजील अता करूंगा।
दाऊद आप अपने इबादत खाने में पहुंचे, मैं आपको ज़बूर अता करूंगा। वो सारी किताबें किताब की शक्ल में आई, वो सारी किताबें जमा होकर के आई और आकर के जमाने में बिखर गई, लेकिन कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया। कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया, बल्कि कुरान धीरे धीरे कल्ब मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ, धीरे धीरे कल्ब मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ। कभी किसी पारे का कुछ हिस्सा आया, कभी कोई आयत आई, कभी किसी सूरे का कुछ हिस्सा आया, वो सारी किताबें किताब की शक्ल में आई और आकर के जमाने में बिखर गई। लेकिन कुरान बिखर करके कल्ब मुस्तफ़ा पर ऐसा जमा हो गया कि अब कयामत तो आ सकती है, लेकिन कुरान नहीं बिखर सकता। कुरान क्यों नहीं बिखर सकता? कुरान इसलिए नहीं बिखर सकता क्योंकि कुरान का साथी रब ने अहले बैत मुस्तफ़ा को बना रखा है, और ये वो मुक़द्दस किताब है ना जो सिर्फ वर्क़ों में महफूज नहीं बल्कि मुसलमानों के सीनों में महफूज है। जानते हैं इस कुरान में हर चीज का जिक्र है। कुरान और शान विलायत सुनना चाहेंगे? मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। ये इज्जतें, ये अज़मतें, ये रिफ़तें, ये बुलंदियाँ, ये उरूज, ये मकाम, ये मर्तबा, जो कुछ हमें हासिल है सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में हासिल है। बात ये नहीं, आज एक बदबख्त कौनैन के वाली के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। मुस्तफ़ा के गुलामों, हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे पता चला कि 20 तारीख को एक प्रदर्शन होने वाला है ना, आप मुहज़्ज़ब अंदाज से वहां पहुंचे और अपने गम और गुस्से का इजहार करें। वो कौनैन के वाली का कैरेक्टर कि जानते हैं कि जिसके कैरेक्टर के मुकाबला किसी नबी का कैरेक्टर नहीं कर सकता है। बात ये नहीं, मेरे नबी की जिंदगी तो इतनी साफ और शफाफ है ना, लोग आज अज़वाज मुताहरात के ऊपर कमेंट्स करते हैं। मैं ऐसे बदबख्तों से कहना चाहूंगा, कौनैन के वाली के फरमान ने हमारी जबानें बंद रखी हैं। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि सुनो, तुम्हें महफिलों में भी माबूदा ने बातिलों के हवाले से बातें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे पलट के वो तुम्हारे माबूद को कहेंगे। वरना हमने भी इतिहास पढ़ा है, हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि किसकी कितनी गर्लफ्रेंड गुजरी है। बात ये नहीं किसने कितनी शादियां की हैं, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन कौनैन के वाली के फरमान ने हमारी जबानें खामोश रखी। और मेरे नबी की जिंदगी के मुकाबले में तो किसी नबी की जिंदगी नहीं हो सकती है। बात ये नहीं, यही वजह है कि मेरे नबी को आइडियल बनाने वाला डॉक्टर भी आइडियल बना सकता है और इंजीनियर भी आइडियल बना सकता है, दौलतमंद भी आइडियल बना सकता है और फकीर और मिस्कीन भी आइडियल बना सकता है। अरे सुनो, मेरे नबी को आइडियल बनाने वाला भूखा रहने वाला भी नबी को आइडियल बना सकता है और भूखों को खाना खिलाने वाला भी नबी को आइडियल बना सकता है। अरे सुनो, मेरे नबी की जिंदगी तो इतनी कामिल और अकमल है कि अगर एक जानवर चराने वाला चरवाहा, अगर एक जानवर चराने वाला चरवाहा ये सोचे क्या मुस्तफ़ा मेरे लिए आइडियल है, तो मेरे नबी ने बकरियां चराकर बता दिया है चरवाहे मैं तेरे लिए आइडियल है। बात ये नहीं, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम, इसीलिए मैं कहा करता हूं नकीब साहब, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। या रसूल अल्लाह, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हुआ। या रसूल अल्लाह, तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हुआ। खुदा की कसम, अल्लाह ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया है ना, इतना हसीन बनाया। उलमा मौजूद है, इनसे पूछें। मैं कहा करता हूँ, मेरी बातें सुनना चाहेंगे आप? देखिए, जिनको जाना है उन्हें जाने दीजिए, है ना। हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस की महफिल में आए, है ना। हम तादाद पर नहीं हौसले देखा करते, है बात ही नहीं। और जानते हैं हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है जिन्होंने करबला के मैदान में तादाद नहीं देखी, है बात ही नहीं। आप जितने हैं बस उतने जिंदा दिली के साथ सुनिए, इंशाल्लाह मैं आपको तकरीर सुनाऊंगा भी और तकरीर दिखाऊंगा भी। सुनना चाहेंगे आप? और बयान करूं? कौनैन के वाली का मकाम जानते हो? आज लोग बातें करते हैं, मैं बताऊं, जानते हो अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबा कराम बैठे और बातें चल रही है। वो मुकद्दस सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया। क्या बनाया है?
बोलो सफ़ीउल्लाह ने, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। वो बातें करके हैरत में कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया। क्या बनाया है? खलील बनाए। वो हैरत में, यार अल्लाह ने अपने इब्राहिम को खलील बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया। खलील का माना होते हैं दोस्त के। क्या होते हैं? दोस्त के। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया। ये बातें कर रहे थे कि महफिल में कौनैन के वाली की जलवागरी हो गई। मुस्तफ़ा करीम तशरीफ ले आए। अब जब मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाते हैं ना तो सहाबा खामोश हो जाते हैं। सहाबा खामोश हैं, लेकिन कौनैन के वाली वो है ना जो दिलों के हाल जानते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने चेहरा देखा, दिलों का हाल जान लिया। आप फरमाते हैं सहाबा बातें क्या चल रही? सहाबा मौजूए सुखन क्या है, टॉपिक क्या है, तुम किस टॉपिक पर बात कर रहे हो? वो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया। ऐ कौनैन के वाली हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं सहाबा हैरत में मत पड़ो, सहाबा हैरान मत हो, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया है और मुझे अपना हबीब बनाया है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने गौस की महफिल में नारा बुलंद किया, अल्लाह आपके मरातिब बुलंद फरमाए। मैं बातें कर रहा था, खलील का माना होते हैं दोस्त के। क्या होते हैं? दोस्त के। और हबीब का माना भी होते हैं दोस्त के। हबीब के क्या माने होते हैं? दोस्त के। लेकिन दोस्तों में फर्क होता है। अच्छा, आपकी जिंदगी में दोस्त हैं या नहीं है? या सिर्फ दुश्मन बना ले रखा है? पड़ोसी तो पक्का वाला है। अल्लाह हमें महफूज रखे, है ना। कौनैन के वाली ने बताया है कि पड़ोसी के हुकूक क्या। अल्लाह हमें उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलो आप, है ना। दोस्तों में फ़र्क होता है। आप कहेंगे कैसे फ़र्क होता है? मैं बताऊं, मैं एक्सप्लेन करूं, इसको फैलाऊं। दोस्तों में इसलिए फ़र्क होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप महीनों पर मिलते हैं, है बात या नहीं। और आप ही की जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप हफ्तों पर मिलते हैं, है बात ये नहीं। और हमारी ही जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे बिना मिले हम रह नहीं सकते, है बात ये नहीं। अगर दिन में 2-4 बार बात ना करें तो फिर सुकून नहीं मैसर होता, है बात। यार तुम सुबह से दिख नहीं रहे, फौरन फोन करोगे, फौरन कॉल लगाओगे, है ना। क्या बात है तुम सुबह से दिखे नहीं। दोस्तों में फर्क होता है। उलमा मौजूद है, इनसे पूछें। उलमा बयान फरमाते हैं, सुनो, खलील के माने भी दोस्त के होते हैं, हबीब के माने भी दोस्त के होते हैं, लेकिन दोस्तों में फर्क होता है। खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हबीब सबका मालिक होता है। यही वजह थी कि 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफ़ा करीम अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे कदीर, मैं इसे 2 टुकड़े करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और 2 टुकड़े कर दे, इसलिए कि तू हबीब बनकर के आया। यही वजह है कि मुट्ठियों में बेजान कंकर है। मुस्तफ़ा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे बुलवाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर, मर्जी हो तो कलमा पढ़ा, मर्जी हो तो दुरूद पढ़ा, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब है।
यही वजह थी कि जानते अली की नमाज असर कज़ा हो गई है। मुस्तफ़ा करीम अर्ज करते हैं रब्बे कदीर मैं डूबा हुआ सूरज पलटाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अरे हबीब इशारा कर और डूबा हुआ सूरज पलटा दे, इसलिए तू खलील नहीं बल्कि हबीब है। इसलिए हम कहा करते हैं सरापा उजाला हमारा नबी है, सरापा उजाला हमारा नबी, अरे रहमते हक ताला हमारा नबी, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला हमारा नबी है, वो जग से निराला। बोलो है सरापा उजाला रहमते हक ताला, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला हमारा नबी। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए पीना है आपको है? या तुम भी वहां हम सबको कोका-कोला में काम चलाओगे? बोलो है? वो तो पीना है ना आपको। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला है, सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला हमारा नबी। अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे हमको देगा प्याला, हमको देगा प्याला हमारा नबी। और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, अरे आखिरी है शुमारा, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। मुस्तफ़ा के गुलामों अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है कि रब ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। किस उम्मत में? उम्मत मोहम्मदिया में। और जानते हो हम उस उम्मत में पैदा किए गए हैं ना कि जिस उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश अंबिया कराम ने की है, बात या नहीं? और बातें अगर मेरी हो तो आप मेरा गिरेबान पकड़े। बल्कि जानते हो हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि एक दो लोग नहीं बल्कि 70,000 अंबिया कराम ने अपने वतन से हिजरत की। किसने हिजरत की? बोलो अंबिया कराम ने। किसने? अल्लाह के नबियों ने। किसने हिजरत की? अल्लाह के नबियों ने। 70,000 अंबिया किराम ने अपने वतन से हिजरत की और हिजरत करके वो मक्का तशरीफ लाए। कहाँ आए? मक्का तशरीफ लाए और मक्के में रहे और वहीं की जमीन उनका मदफन बन गई। यानी मक्के की जमीन पर 70,000 अंबिया किराम मदफून है ना। सोचो कितनी मुकद्दस जमीन है। अब सवाल होता है अंबिया किराम ने अपना वतन क्यों छोड़ा, अपने वतन से हिजरत क्यों की? तो हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि इन अंबिया किराम ने अगर अपना वतन छोड़ा, अपना देश छोड़ा, तो उसके छोड़ने की वजह यह थी क्योंकि उनको मालूम था, उनको इल्म था कि अल्लाह का हबीब मकीने गुंबदे खजरा कौनैन का वाली हमारा आका मक्के में मबूस होगा। तो उन अंबिया कराम की ख्वाहिश ये थी कि जिस जमीन पर वो मबूस हो हम उस जमीन पर रहें, हो सकता है कि हमारी उनकी मुलाकात हो जाए। और हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि उसी जमीन पर उनका मदफन इसलिए बन गया क्योंकि वो इसलिए उसी जमीन पर दफन हो गए क्योंकि जानते हो उनको इल्म था कि अगर हो सकता है कि अल्लाह के रसूल से उनकी मुलाकात ना हो, अल्लाह के हबीब से मुलाकात ना हो, तो हम उसी ज़मीन पर रहें जिस ज़मीन पर कौनैन का वाली अल्लाह का हबीब मबूस होगा। उसी ज़मीन पर हम रहें और वही की ज़मीन हमारा मदफन हो जाए, वहीं पर हम दफन हो जाएं। तो हो सकता है किसी रोज़ अल्लाह के हबीब के कदम हमारी कब्र के ऊपर लग जाएंगे। क्या होगा? अल्लाह के रसूल के कदम उन अंबिया किराम के कब्र के ऊपर लग जाएंगे। मुस्तफ़ा के गुलामों 70,000 अंबिया किराम ने हिजरत इसलिए की कि कौनैन के वाली के कदम उनकी कब्र के ऊपर लग जाए, है ना? यही तो था। 70,000 अंबिया किराम ने अपना वतन इसलिए छोड़ा कि मुस्तफ़ा करीम के कदम उनकी कब्र के ऊपर लग जाएं। अब मैं जो बातें कहने जा रहा हूं ना, उन बातों को सुन करके सिर्फ कानों से निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन बातों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की जरूरत है।
70,000 अंबिया किराम ने अपने वतन से हिजरत इसलिए की कि अल्लाह के हबीब के कदम उनकी कब्र के ऊपर लग जाए। अरे मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी कब्र के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी तुम्हारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली तशरीफ लाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियाँ, ये उरूज, ये मकाम जो कुछ भी हमें मिला है, सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। और इसी बात पर मैं एक बात कहा करता हूँ कि या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से। या रसूल अल्लाह, मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से। अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। मैं कुरान और शान विलायत, अल्लाह के वलियों का मकाम। मैं एक बात बताऊं, तारीख शाहिद है कि दुनिया पर बड़े बड़े बादशाहों, राजाओं और महाराजाओं ने हुकूमत की, है बात नहीं? लेकिन इनकी बादशाहत कब तक रही? जब तक इनके सरों पर बादशाहत का ताज चमकता रहा। फरियादी इनकी बारगाह में कब तक पहुंचे? जब तक ये शाही खजानों के मालिक रहे। सवाली और शायरों ने इनके शान में कसीदे तभी तक पढ़े जब तक ये तख्ते शाही पर बैठे रहे। लेकिन जानते हो मुस्तफ़ा के गुलामों, अल्लाह की नेक बंदों की जमात ऐसी जमात है कि इनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी, उसी तरह आज कायम है और सुबह क़यामत तक कायम रहे। सिराज आए नहीं हिंद यहां से कितनी दूरी पर है बताओ? तक 3-4 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आज सोचो हम भागे हुए वहां पहुंच जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जानते हो इनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी, उसी तरह आज कायम है और सुबह क़यामत तक कायम रहेगी। कभी आपने सोचा कि आखिर इनको ऐसी बादशाहत क्यों मिली, कैसे मिली? जानते हो, मैं कहा करता हूं कि जितने तख्त और ताज वाले आए ना, तो अगर वो आए हैं तो लश्कर जर्रार लेकर के आए। अगर ये तख्त ताज वाले आए हैं तो असलहे बेशुमार लेकर के आए हैं। अगर ये तख्त ताज वाले आए हैं तो दौलत का अंबार लेकर आए हैं। अगर ये तख्त ताज वाले आए हैं तो चीखो पुकार यलगार लेकर आए हैं। लेकिन खुदा की कसम, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ये अल्लाह वाले आए हैं तो ये अपने साथ लश्कर जर्रार लेकर के नहीं आए, ये नेज़े और तलवार ये लेकर के नहीं आए, ये असलहे बेशुमार लेकर के नहीं आए, बल्कि अगर ये अल्लाह वाले आए हैं तो फजले परवरदिगार लेकर आए हैं, मुस्तफ़ा का शियार लेकर आए हैं, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम की पुकार लेकर आए हैं। अरे जज्बे खुलूस व ईसार लेकर आए हैं, दिले बेगुबार लेकर आए हैं, मोहब्बत और प्यार लेकर आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तख्त और ताज पर हुकूमत करने वालों ने सिर्फ किलों पर राज किया है, लेकिन टूटी चटाई पर बैठ करके हुकूमत करने वालों ने किलों पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर राज किया। यही वजह है कि उनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी, उसी तरह आज कायम है और सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। कौन है पीराने पीर दस्तगीर? सुनना चाहेंगे आप? सुनाऊं? मुझसे सुनेंगे मनक़बत? मैं भी मनक़बत सुनाऊंगा गौसे पाक की। मेरा गला उतना अच्छा नहीं, मैं ऐसे ही तहत से पढ़ता हूं। सुनेंगे आप? देखिए, हर एक अशार को अपने सीने की तख्ती पर नोट करके जाए। मैं कहा करता हूं कि महशर में मग़फ़िरत की सनद गौसे पाक, महशर में मग़फ़िरत की सनद गौसे पाक हैं। अरे सब कुछ मेरा है मेरे अगर गौसे पाक, सब कुछ मेरा है मेरे अगर गौसे पाक हैं। अरे खैरुल वरा की आल हैं मौला अली के लाल, खैरुल वरा की आल हैं मौला अली के लाल। अरे खैरुन निसा के नूरे नजर गौसे पाक, खैरुन निसा के नूरे नजर गौसे पाक हैं, और गर्दन पे हर वली के कदम गौसे पाक का है। बात ये नहीं, गर्दन पे हर वली के
कदम गौसे पाक का, अरे तारे हैं कुल वली तो कमर गौसे पाक है। तारे हैं कुल वली तो कमर गौसे पाक है, और उनके नसब में नूरे मोहम्मदी है जलवा। जिनके नसब में नूरे मोहम्मदी है जलवागर, अरे बेशक हसन के लख्ते जिगर गौसे पाक, बेशक हसन के लख्ते जिगर गौसे पाक है। कौन है पीराने पीर दस्तगीर? हमने पढ़ा है ना, कौन पीराने पीर दस्तगीर? कि जिनकी बारगाह में चोर आए और वली बन करके चला जाए, है ना। कौन है अब्दुल कादिर जिलानी? अरे वो जो मुर्ग की हड्डियों पर हाथ फेरे और मुर्गा जिंदा हो जाए। कौन है पीराने पीर दस्तगीर? वो जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को पल भर में बाहर निकाल दे। है बात या नहीं? और मैं बताऊं कौन पीराने पीर दस्तगीर? मुझसे सुनोगे? कौन पीराने पीर दस्तगीर? अरे वो पीराने पीर दस्तगीर जिन्होंने 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। कौन पीराने पीर दस्तगीर? अरे वो पीराने पीर दस्तगीर जिन्होंने 15 साल तक हर रात खत्म कुरान किया। कौन पीराने पीर दस्तगीर? अरे वो पीराने पीर दस्तगीर जिन्होंने, जानते हो, 22-20 साल घास के पत्तों की बनी हुई रोटियां खाई। कौन पीराने पीर दस्तगीर? अरे वो पीराने पीर दस्तगीर जिन्होंने हलाल छिपाने के लिए झूठ नहीं बोला। है बात ये नहीं? क्या हुआ था? बच्चे को वाकया पता है ना? डाकुओं ने पूछा था, है ना, आपके पास कुछ है? अच्छा, आजकल अगर हमसे कोई हमारा दोस्त कहे यार कुछ है, तो फौरन पेटीएम खोल के दिखाओगे? नहीं, देखो है बात। अगर पता चल जाए, थोड़ा सा भी पता चल जाए कि शायद ये मुझसे उधार लेगा, तो उसका फोन ही नहीं रिसीव होगा। है बात ये। अगर पता चल जाए यार वो तुम्हें ढूंढ रहा है, उससे कुछ पैसे की जरूरत है, तो फौरन उसका फोन बजा करेगा, तुम देखा करो। क्यों? क्योंकि अभी पैसे मांगेगा और देना पड़ जाएंगे। अभी उससे उम्मीद है कि वो वापस कर देगा। वो कर्ज के तौर पर ले रहा है आपसे, वो उधार के तौर पर ले रहा है। बात ये नहीं। अगर वो कहेगा यार पैसे हैं, फौरन अकाउंट खोल के दिखाओगे। जिस अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा वही खोलो। है बात ये नहीं? देख लो भाई, अगर होता तो मैं तुमको फौरन दे देता। लेकिन सोचो, आज हम और अपने दोस्त से अपनी रकम छुपा रहे हैं। है बात ये नहीं? उस दोस्त से जो हमें वापस कर देगा, जो हमसे कर्ज के तौर पर मांग रहा है। और वहां हजरत पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी से किसने मांगा था? किसने पूछा था? उन्होंने पूछा था ना कि जिन्हें वापस नहीं करना। है बात ये नहीं? समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने मांगा था कि जिन्हें वापस नहीं करना। अब्दुल कादिर जिलानी चाहते तो कह देते नहीं। है बात ये नहीं? बचपने का जमाना है, किसी को शक भी ना हो। लेकिन क्या फरमाया? मेरे पास 40 अशरफियां मौजूद। है बात ये नहीं? गौस के नाम का लंगर खाओ, जरूरी है, क्योंकि इस लंगर के दाने में बरकतें हैं। मैं इन बरकतों का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन गौस के फरमान पर भी हमें आपको अमल करना चाहिए। है बात ये नहीं? सिर्फ बातें करूं। पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह में, जानते हो, एक बंदा आया था और आकर के उसने कहा कि पीर साहब मुझे अपना मुरीद कर लें। पीर साहब मुझे अपना मुरीद कर लें, अपना दामन पकड़ा लें, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ बयान करना चाहता हूं अपने बारे में। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी और आपने फरमाया कि तुम मत बयान करो, मैं तुम्हारे बारे में बयान कर लेता हूं। तुम्हें बयान करने की तो जरूरत नहीं है, तुम अल्लाह वाले के आस्थाने पर आ गए हो। मैं तुम्हारे बारे में बयान कर लेता हूं, लेकिन बस एक काम करना कि नमाज तो तुम पढ़ते नहीं हो और चोरी तुम करते हो। तुम्हारा काम चोरी करना है और नमाज को नहीं पढ़ना। वो हैरत में हो गया, यार पीर साहब से तो बताया, पीर साहब तो नहीं बताया। आजकल हालात बहुत खराब है मुस्तफा के गुलाम, है ना। आज अगर हमें कोई मिल जाए ऐसा कि जिससे हम ना बताएं और वो पहले से बता दे, तो यार हम उसको बहुत सलाम करते। है बात ही नहीं? कैसे आजकल हमारा यंगस्टर से पूछो, हिंदुस्तान में एक बाबा आया है। कौन बाबा? परचे वाला बाबा, जानते हो ना? दुनिया दीवानी बैठी है। क्यों? क्योंकि यार वो बंदे से मिलता है, उससे पहले उसका पर्चा बना देता है। बात ये नहीं?
गौस की महफिल में आने वालों लोगों सुनो, मेरे गौसे आजम का मकाम देखो। बंदे ने अभी अपने बारे में बताया नहीं, पीरा ने पीर दस्तगीर ने पहले बता दी है। बात ये नहीं, अगर आज कोई तुम्हारे सामने पर्चे लिख करके दे दे तो तुम्हें उसके चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, बल्कि सुनो मुस्तफ़ा के गुलामों, तुम तो उस गौस के दामने करम से वाबस्ता हो, तुम उस गौस के चौखट से वाबस्ता हो, तुम उस गौस का दामन थामे हुए हो कि जिस गौस के इशारे पर 1000 साल पहले डूबी हुई कश्ती बाहर निकल आई थी। है बात ये नहीं, तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं। अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है कि तुम्हें पीराने पीर दस्तगीर का दामन मिला। पीराने पीर दस्तगीर ने फरमाया, सुनो तुम नमाज नहीं पढ़ते हो और चोरी करते हो। कहने लगा, पीर साहब बताएं। आपने फरमाया, सुनो तुम अजान पुकार दिया करना, तुमसे तुम्हारी 2 शर्तें हैं ना, तुम्हारी 2 बातें, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि तुम अजान पुकार लेना जैसे अजान का वक्त हो जाए। कहा, पीर साहब ठीक है, मैं अजान पुकार लिया करूंगा, आपका हुक्म मानूंगा, आज से अब मैं अजान पुकारूंगा। मुरीद होकर के घर गया, घर में घरवाली से मिला, बहुत खुश। कहा, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा माल पानी कमा लिया क्या तुमने, कहीं लंबा हाथ लगा दिया? कहा, नहीं, आज मैंने ऐसा दामन थामा है कि जिस दामन को थामो तो जिंदगी संवर जाती। क्या हुआ? कहा, आज मैं पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हो गया हूं। कहा, क्या उन्हें पता नहीं था कि तुम जमाने के मशहूर जमाना बदनामे जमाना चोर हो? कहा, वो सब जानते हैं। कहा, तो फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं? कहा, उन्होंने बस एक बात कही है कि जैसे अजान का वक्त हो तुम अजान पुकार लेना, अजान पुकार लेना। उसने कहा, बस इतनी बात? कहा, हाँ। अब घर में रहा, असर का वक्त हुआ, अजान पुकारी, बिस्तर पर लेटा था, खड़ा हुआ, अजान पुकारी, फिर लेट गया। मगरिब आया, मगरिब का वक्त आया, फिर अजान, इशा का वक्त आया, फिर अजान, रात गुजरी, फजर का वक्त शुरू हुआ, फिर अजान। अब 2-3 दिन गुजरे, अब उसकी बीवी देख रही, यार ये अजीब बंदा है, उठ करके अजान पुकारता है और फिर काम करने लग जाता है, नमाज नहीं पढ़ता। आखिर एक दिन झल्ला करके कहती, यार तुम अजीब आदमी हो, अजान पुकारते तो मस्जिद तक नहीं जा सकते? कहती, सुनो, हमने वादा सिर्फ अजान तक का किया, हमने जो वादा किया है वो अजान तक का किया है, नमाज का वादा थोड़ी नहीं करके आए हैं, अजान का वादा है, अजान पुकार लेते हैं। कहा, अच्छा ठीक है। अब उसने देखा 3-4 रोज गुजर गए, कहीं जा नहीं रहा, और जाता तो क्या करता, आप में से हर एक जानता है, चोर है, अगर जाएगा तो क्या करेगा, चोरी ही तो करेगा ना। अब बीवी ने देखा, कहा, अरे यार सुनो, ऐसे घर में बैठे रहोगे तो खर्चा कैसे चलेगा, हमारे भी तो पेट है, पेट कैसे भरेगा, जाओ अपने काम से लग जाओ। मुरीद हो गए तो इतना खुश हो गए हो। कहा, अच्छा ठीक है, कब चलें, कब जाएं? कहा, ऐसा करो, रात में निकलो, वक्त भी लंबा मिलेगा और फजर तक वापस आ जाना काम करके। कहा, अच्छा पहले बगदाद घूम लेने दो, ताकि जाए लंबा हाथ मार के आए, ताकि बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। अब वो बगदाद की गलियों में घूमा है, उसने देखा एक घर, शानदार हवेली, कहा आज इसी पर निशान लगा लेते हैं। अब वापस लौटा, जब रात की तारीकी छा गई, अंधेरा हो गया, तो गनीमत जाना वक्त को और घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकला, उसी हवेली के घर के पास पहुंचा, उसका दरवाजा देखा तो माहिर चोर था, चंद सेकंड में उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया, दीवार फलांग के अंदर दाखिल हुआ। वो हवेली बहुत शानदार हवेली, बहुत बड़ा आंगन उसका। अब उसका आंगन क्रॉस करता है, देखता है, हर कमरे में झांक करके देखता है। अब जहां माल पानी था उस कमरे तक पहुंचा। अब क्योंकि बड़ी हवेली थी, कई कमरों की तलाशी लेनी पड़ी, तो वक्त काफी हो गया। अब इसी वक्त में अब पहुंचा, जब उसके हाथ खजाना लगा ना, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना माल, इतना दौलत। कहा, अरे आज तो अगर चुरा लिया तो फिर दुनिया को चोर नहीं कहेगा कोई, मुझे फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इतना माल हाथ लग गया है। अब फौरन अपना जानते हो, अपने रुमाल, एक जो कांधे पर रुमाल रखे रहता है, उस रुमाल को बिछाता है और सामने तिजोरी से वो कीमती जेवरात को निकाल करके धीरे धीरे, क्योंकि वो जेवरात कीमती होते हैं, उन्हें रखने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता उन जेवरात को संभाल के रखता है। अब जब जेवरात से वो रुमाल भर जाता है ना,
अब गठरी बांध रहा होता है कि देखता यार जल्दी जल्दी, अब जल्दी उसके जहन में आता है कि यार अभी तो सूरज निकलने वाला है, बहुत देर हो गई है, माल ज्यादा हासिल करने के चक्कर में मैंने बहुत गलती कर दी, माल बहुत तो इकट्ठा हो गया, लेकिन अब सूरज निकलने वाला है। ये सोच करके जल्दी से गठरी बांधता है, बांध करके अपने कांधे पर रखता है और रख करके उस कमरे से बाहर आया था, आंगन तक पहुंचा था कि इधर मस्जिद से मुअज्जिन अजान पुकार लेता। अब जानते हैं ये गौस का मुरीद हमारी और आपकी तरह नहीं, जो वादा करके आए तोड़े, गौस से वादा लिया हुआ है। उसने कहा यार पीर को वादा दे करके आया। अब गौस से वादा था कि जैसे अजान का वक्त होगा अजान सुनूंगा, अजान पुकारूंगा। अब तो अजान सुन ली है, बस उसको कुछ समझ में नहीं आता, फौरन अपनी गठरी वहीं जमीन पर रखता है और आंगन में खड़े होकर के अजान पुकारने लगता है। अब उस हवेली के आंगन में खड़े होकर के अजान पुकारने लगता है। अब बताओ, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो कि हमारे और आपके घर में कोई अगर आ जाए और सुबह फजर के वक्त हमारे हाल में या हमारे घर के आंगन में अजान पुकारने लगे तो हैरत होगी या नहीं? अब अजान की आवाज जब उस घर वाले सुनते हैं ना तो सब अपने अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं और निकल आते हैं, देखते हैं अरे ये कौन अजान पुकार रहा, इतनी सुबह सुबह हमारे घर के आंगन में कौन पहुंच गया, ये कोई अल्लाह वाला। अब देखने वाले सोचते हैं अरे ये तो अल्लाह का नेक बंदा है जो अजान पुकार रहा है। अब फौरन जब अजान से वो फारिग होता है ना तो लोग कहते हैं अरे बाबा हुजूर आप कैसे आ गए, तशरीफ लाए, हुजूर आप आ गए, हुजूर अब नमाज भी पढ़ा दीजिए, अजान पुकारा है। तब तो चोर हैरत में कहता है यार अब कैसे बचूं, कैसे अपना पीछा छुटाऊं, कैसे इनसे पीछा छुड़ाऊं। आखिर हैरत में आकर के कहता है सुनो तुम लोग अभी वजू नहीं किए हो, जाकर के वजू करके आओ तब मैं नमाज पढ़ाता हूं। चोर के दिल में ये ख्याल था कि अभी ये वजू करने जाएंगे हम 9-2-11 हो जाएंगे, लेकिन जानते हैं वो वजू करने तो चला जाता है, चोर उठाता है, लेकिन उसी वक्त ख्याल आता है यार आज इसी अजान की वजह से लोगों ने हुजूर कहा, अभी और कोई मामला होता है तो लोग इतनी सुबह सुबह अगर आंगन में देखते तो न जाने कितनी पिटाई लग सकती, न जाने कितने झापड़ और मार का शिकार हो गया होता। लेकिन आज मैंने अगर अजान पुकारी तो इस अजान की वजह से लोगों ने मुझे हुजूर कहा है, कितना अच्छा होता कि मैं नमाज पढ़ लेता। अब उसके जहन में ये बात आती है ना तो फौरन खड़ा होकर के सुन्नत अदा करने लगता है। अब सुन्नत अदा कर रहा होता है कि जो लोग वजू करके गए होते हैं वापस आ जाते हैं। अब वो जब वापस आ जाते हैं इधर सुन्नत से फारिग होता है तो देखता है पीछे एक जमात तैयार, पीछे एक सफ लगी बैठी है। कह रहे ये क्या होगा, अब तो हैरत है, अब दिल की धड़कनें बढ़ गई, यार अब क्या होगा, इन लोगों ने तो पीछे बैठ गया, मैं भाग नहीं सकता। एक खड़ा होता कहता हुजूर अब आप नमाज पढ़ा दीजिए, आपने अजान पुकारी है। अब एक अंदर से तो एकदम गुस्से में है कि मैं चोर हूं, हुजूर नहीं, और ये मुझे हुजूर हुजूर कह रहा, ये मुझे हुजूर हुजूर कह रहा। आखिरकार मजबूरन खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़ाता है। लेकिन जब नमाज में अल्लाह अकबर कह करके नियत बांधता है ना तो अल्लाह उसके दिल की दुनिया बदल देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल की दुनिया बदल देता है। वो कहता है यार आज मैंने रब की अजान पुकारी तो रब ने मुझ पर इतने इनामात किए, आज मैं अगर सोचो अगर यही कोई और महफिल होती तो न जाने कितना बेइज्जत होता, न जाने कितनी जिल्लत और रुसवाई मुझे मिलती, लोगों की मार पीट का शिकार होता। लेकिन आज रब की नमाज ने मुझे बचाया है। अब मैं रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, रब आज तू मेरी इज्जत रख, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि अब कभी ये चोरी नहीं करेगा। अपने पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के आस्थाने की तरफ आवाज करता है हुजूर अब लाज रख लीजिए, इज्जत आपके हाथों में है। इधर नमाज खत्म होती है, नमाज खत्म होती है, दिल की दुनिया बदल चुकी होती है। अचानक एक शख्स आगे बढ़ करके हाथ चूमता है, हाथ चूमने के लिए जैसे झुकता है फौरन चोर अपना हाथ खींच लेता है, कहते हैं अरे सुनो मैं कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं हूं, मैं चोर हूं, मैं जमाने का मशहूर चोर हूं, तुम्हारे बगदाद का मशहूर चोर मैं हूं। कहते अरे पीर साहब क्या हम ही मजाक करने के लिए मिले थे, सुबह सुबह कोई आप ऐसा मजाक करता है, अरे बताइए आप कैसे चोर हो सकते हैं, हमने तो आपके पीछे नमाज पढ़ी है, आपकी अजान से तो हम बेदार हुए हैं, आपकी आवाज से, आप कैसे चोर हो सकते हैं। कहता सुनो मैं मशहूर जमाना चोर हूं, चोर, तुम मुझे हुजूर मत कहो। पीर एक कहता है पीर साहब हमारी मोहब्बतों का इम्तिहान ले रहे हैं
आप हमें इम्तिहान ले रहे हैं, इम्तिहान में डाल रहे हैं। अरे सुनिए, हमें पता है आप अल्लाह वाले हैं, आप चोर नहीं हो सकते। कोई अल्लाह वाला ही सुबह किसी के घर में पहुंच करके अजान दे सकता है। अब ये बातें चल रही थी ना, आखिरकार झुंझला करके कहता है, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन ना हो तो ये देखो, ये कपड़ा, ये रुमाल बंधा हुआ बंधा हुआ रखा है ना, इस रुमाल को खोलो, अगर इसमें तुम्हारे घर के जेवरात ना निकले तो बताओ। अब लोग हैरत में, वो भी हैरत में, यार ये कैसे हो सकता है। फौरन लोगों के, जैसे उसने कहा, एक आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके उस कपड़े को खोलता है, रुमाल को। जैसे रुमाल खोलता है उसमें अपने जेवरात देखता है। अब सोचो, अगर आप देखो तो पारा गर्म हो जाएगा या नहीं? पारा फौरन गर्म हो जाएगा। लेकिन इधर तो गौसे आजम का फैजान बरस रहा था। अब सामने वाला जैसे रुमाल खोलता है ना, रुमाल खोल करके जेवरात देखता है, जेवरात देख करके फौरन उस चोर के कदमों में गिर जाता है। अब वो चोर हैरत में, यार यहाँ तो मैं पकड़ा जा रहा हूँ, यहाँ मेरी चोरी खुल रही है और ये मेरे पैरों पर गिर रहा है। फौरन उसका कांधा पकड़ करके खड़ा करता है, कहता है, अरे मेरे कदमों पे मत गिरो, बल्कि सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं चोर हूँ, मैंने तुम्हारा जेवरात चुराया। अरे सुनो बाबा, अरे सुनिए हुजूर, चोर कभी ये नहीं कहता कि मैंने चुराया है, और अगर कबूल भी लेता है तो ये नहीं बताता कि ये मेरा सामान है। अरे उसका सामान अगर पकड़ा जाता है ना तो वो इनकार कर जाता है कि ये मैंने नहीं चुराया है, ये मेरा सामान नहीं हो सकता। आप कैसे चोर है कि चुरा करके बता रहे कि ये मैंने चुराया है? यकीनन आप अल्लाह वाले हैं, आप अल्लाह के नेक बंदों में से हैं। फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये करम होता है, गौसे आजम का फैजान होता है कि उस चोर की दुनिया बदल जाती है। मुस्तफ़ा के गुलामों सुनो, गौसे आजम की महफिल में आए हो ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पीराने पीर दस्तगीर का फैज़ान हम पर जारी और सारी फरमाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पीराने पीर दस्तगीर ने जिन बातों का हुक्म दिया उस पर अमल करने की ज़रूरत है। पीराने पीर दस्तगीर ने 40 साल तक ऐशा की वज़ू से फजर की नमाज अदा की है। मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, सिर्फ पीराने पीर दस्तगीर के नाम का लंगर खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक रात ऐसी गुजारो जैसे कि अब्दुल कादिर जिलानी ने गुजारी है। खुदा की कसम, वो फैज़ान होगा ना, वो नेमतें और रहमतें बरसेंगी, आपने उसका तसव्वुर नहीं किया होगा। अपनी बहू बेटियों का इस्लामी लिबास रखें, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें, क्योंकि ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, और तो असलाफ के अपनी तासीर ले ले, ज़बानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे। आमीन कहें आप। खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।